हेलो क्लास आपका सिलेबस स्टार्ट हो गया है। हमने आपको फर्स्ट जो वीडियो था वो आपको दिया था, ठीक है, जूलॉजी में। आप लोग ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जो चीज़ जूलॉजी में है वो जूलॉजी में ही करिएगा और जो बॉटनी में है वो बॉटनी में ही करिएगा, ठीक है। आपके 3 दिन जो होंगे वो जूलॉजी और 3 दिन बॉटनी का पीरियड होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा। हम बोर्ड पे इसीलिए लिख देते हैं बायोलॉजी और प्लस जूलॉजी, ठीक। इसी तरीके से अगर बॉटनी का होगा तो बॉटनी हम लिख देंगे। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लास्ट क्लास जो हमने थी रिप्रोडक्शन आपको बताया था। रिप्रोडक्शन में कई टाइप्स के रिप्रोडक्शन थे, ठीक है, जैसे वेजिटेटिव, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपेगेशन के बारे में बताया था, जिसे हम वर्धी जनन भी कहते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ हमने आपको लास्ट क्लास में बताई थी, ठीक है। उस वीडियो में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको बताना है, ठीक है, बताइएगा जो भी प्रॉब्लम है। अब जो हमारा आज क्लास है, आज की जो क्लास है वो रिप्रोडक्शन के बारे में ही है। उसके दूसरा जो टाइप होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेकेंड जो हमने टाइप इसमें बताए थे क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में अलैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जितना भी जो भी असेक्सुअल है, अधिकतर जितने भी प्लांट हैं, ठीक है, प्लांट या एनिमल, ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो दोनों में पाया जाता है, ठीक है। अगर हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि ये किसी भी पार्ट से, ठीक है, या कोई भी कट हो जाए कोई भी चीज़, ठीक, इससे होता है, ठीक है, या मुकुलन द्वारा इसके कई प्रकार होते हैं, ठीक। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके कई प्रकार होते हैं, कई भागों में इसको बांटा गया है, ठीक है। तो पहले अगर हम बात करें तो पहला जो पॉइंट हमारा है द्विविभाजन, ठीक है, द्विविभाजन, द्विविभाजन, जिसे हम बाइनरी फिजन के नाम से जानते हैं, ठीक। द्विविभाजन मीन्स बाइनरी फिजन, ठीक। तो ये हमारा बाइनरी फिजन है। ये जो द्विविभाजन की क्रिया है ये भी अलैंगिक जनन की एक सामान्य विधि होती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, बाइनरी का मतलब क्या है, बाई मतलब दो, ठीक है, मतलब दो भागों में कोई भी जो एनिमल है वो दो भागों में टूट जाता है और पर पार्ट क्या करता है, एक नए ऑर्गेनिल्स को फॉर्म करता है, ठीक है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो अमीबा इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, ठीक। मतलब बाइनरी फिजन क्या होता है, जितने भी अधिकतर हम ये कह सकते हैं कि जो भी यूनिसेल्युलर होते हैं या एक कोश के जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जंतु होते हैं, उनमें द्विविभाजन की क्रिया पाई जाती है, ठीक है। इनका शरीर क्या होता है, असूत्री असमसूत्री विभाजन द्वारा दो नई कोशिकाओं में बढ़ जाता है, ठीक। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में क्या है, अमीबा, पैरामीशियम, ठीक, ईस्ट भी क्या है, ईस्ट जिसे हम कवक के नाम से जानते हैं, ठीक। तो इनमें ये द्विविभाजन की प्रक्रिया पाई जाती है, ठीक। इसमें क्या होता है, कोई भी एक एनिमल क्या होता है, विभाजन के पश्चात वो दो भागों में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट, ठीक, ये सब क्या है, द्विविभाजन के मुख्य एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर हम डायग्राम की बात करें तो अमीबा में द्विविभाजन की प्रक्रिया कैसे पाई जाती है, हमने आपको पहले बताया इसके बारे में कि अमीबा में क्या है, एक केंद्रक पाया जाता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है, सीटोपोडिया जो कि एक चलन अंग होता है ये पाया जाता है, जो कि धीरे धीरे क्या करता है, आगे बढ़ता रहता है। हमने आपको बताया कि अमीबा एक अनिश्चित आकार का है, ठीक है, इसीलिए इसको अमर प्राणी भी कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अगर हम टुकड़े भी कर दें तो वो एक नए अमीबा का निर्माण करता है, लेकिन उस टुकड़े में क्या होना चाहिए, जो केंद्रक है वो प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या करता है, द्विविभाजन द्वारा एक नए डॉटर न्यूक्लियाई या डॉटर अमीबी का निर्माण करता है, ठीक है, या पुत्री कोशिका का निर्माण करता है, इस तरीके से होता है, ठीक है। ये आगे प्रोसेस इस तरीके से चलती रहती है, ठीक। एक अंत में ऐसी स्थिति आती है कि ये क्या होता है,
इस तरीके से ये क्या होता है, दो भागों में डिवाइड होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से दो भागों में डिवाइड होना प्रारंभ हो जाता है। और एक लास्ट स्थिति ऐसी आती है जो ये क्या करता है, दो भागों में अनीले का निर्माण हो जाता है। इस तरीके से क्या होता है, फिर से इसमें केंद्रक कला, ठीक है, और जो जितने भी एक्टोडर्म, फूड वैक्यूल, टैग वैक्यूल, जो भी चीज़ इसमें पाई जाती है वो फिर से वापस आ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, द्विविभाजन होता है जो कि अमीबा में पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं विखंडन वाला। ठीक है, दूसरा पॉइंट है विखंडन, विखंडन द्वारा। ठीक, मतलब क्या है, बाई फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, विखंडन द्वारा ये कैसे होता है। ठीक है, अब विखंडन की प्रक्रिया क्या होती है, मतलब विखंडन मतलब टुकड़े हो जाना। ठीक है, तो इस विधि में क्या होता है, जितने भी मल्टीसेलुलर एनिमल होते हैं उनका शरीर क्या होता है, दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है। ठीक है, जितने भी मल्टीसेलुलर या जिसे हम क्या कहते हैं बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं उनका शरीर क्या होता है, दो भागों में टूट जाता है और पर भाग क्या करता है, एक नए ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करता है। तो ये हमारी क्या है, विखंडन द्वारा या फ्रेगमेंटेशन की प्रक्रिया होती है। एग्जाम्पल की हम बात करें तो जैसे यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, ठीक है, स्पंजेस जो होते हैं, स्पंज जिसे बोलते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, इसके मुख्य एग्जाम्पल है। ठीक, अगर हम यूलोथ्रिक्स की बात करें तो यूलोथ्रिक्स का जो शरीर होता है, उसकी बॉडी होती है, तो उसकी स्लाइड स्ट्रक्चर इसमें बनी होती है। ठीक है, इस तरीके से इसमें स्ट्रक्चर पाई जाती है। इस तरीके की स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, केंद्र प्रेजेंट होता है और बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स पाए जाते हैं जो क्या होता है, यहाँ पास एक नए यूलोथ्रिक्स को फॉर्म करता है। ठीक है, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये क्या करता है, इसमें जो इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है जो कि क्या कहलाती है, म्यूसिलेज स्ट्रक्चर कहलाती है। ठीक है, क्या होती है, म्यूसिलेज स्ट्रक्चर होती है जो कि कैसी होती है, एच आकार की होती है, एच लाइक शेप होता है। ठीक है, धीरे धीरे ये क्या करते हैं, विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, विभाजन होना इसका। ठीक है, देखिए इसमें इस तरीके की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है और इस तरीके की कुछ स्ट्रक्चर इसमें आ जाती है। ऐसे, ठीक है, इस तरीके की स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होती है। और लास्ट में स्थिति एक ऐसी आती है कि वो क्या करता है, एक नए यूलोथ्रिक्स को फॉर्म कर देता है कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से इसमें स्ट्रक्चर बनी होती है। ठीक है, और लास्ट स्टेज जो होती है वो लास्ट स्टेज में क्या होता है, एक नए यूलोथ्रिक्स को फॉर्म करता है और उसमें जितने भी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं वो वापस से वो ऑर्गन्स क्या होते हैं, यहाँ पास प्रेजेंट हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारा जो स्ट्रक्चर है, ठीक, ये किससे रिलेटेड है, फ्रेगमेंटेशन से रिलेटेड है। ठीक है, ठीक, इस तरीके की स्ट्रक्चर इसमें जो होती है वो पाई जाती है। ठीक है, इस तरीके से क्या करता है, यूलोथ्रिक्स एक जो होता है वो टूट कर दो भागों में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, ये जो प्रक्रिया हमारी होती है वो क्या होती है, फ्रेगमेंटेशन कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है बाइजेम्यूल। ठीक है, बाइजेम्यूल, जेम्यूल द्वारा कैसे अलैंगिक जनन की या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, इसमें क्या है, कुछ पौधों की पत्ती तथा तने में
के अग्रभाग पर कुछ क्या होती है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर निकल आती है, ठीक है, या उसमें क्या है, हरे रंग की कुछ रचनाएं निकलती है। यही हरे रंग की जो रचनाएं होती हैं क्योंकि पत्ती की सतह पर पाई जाती हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, जेम्यूल कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है, मातृकोशिका से जैसे ही अलग होती है तो वो क्या करती है, अंकुरित हो जाती है, ठीक। अंकुरित होने के बाद मतलब जर्मिनेट हो जाती है, और जर्मिनेट होने के बाद क्या करती है, एक नए प्लांट को ग्रो करती है, ठीक। तो इस तरीके से क्या होता है, इसमें जेम्यूल द्वारा जनन की प्रक्रिया पाई जाती है, ठीक। हमने बताया कि प्लांट लाइक जो फ्यूनेरिया होता है, ठीक है, फ्यूनेरिया क्या है, एक प्लांट का नेम है, ठीक है। उसमें क्या होते हैं, जो लीव्स हैं एंड स्टेम जो होती हैं वो क्या होते हैं, उसके जो किनारे किनारे पर क्या होती है, कुछ पत्ती के समान स्ट्रक्चर निकल आती है, ठीक, या हरे रंग की स्ट्रक्चर निकल आती है जिन्हें हम क्या कहते हैं, जेम्यूल कहते हैं, ठीक है। और वही क्या होते हैं, धीरे धीरे जर्मिनेट होती है, और जर्मिनेट करने के बाद ही वो क्या करती है, एक नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक। तो इस तरीके से क्या होता है, जेम्यूल द्वारा जनन की प्रक्रिया पाई जाती है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन, ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं, बीजाणु जनन के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्या है, स्पोरुलेशन मतलब बीजाणु जनन, ठीक। ये इसमें क्या होते हैं, स्पोर्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, इसीलिए इसे स्पोरुलेशन या बीजाणु जनन कहा जाता है, ठीक है। इसमें स्पोर्स जो होते हैं बहुत ही माइक्रो होते हैं, ठीक। और क्या है, ये यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर होती है इसकी, मतलब एक कोश की संरचना होती है। इसका निर्माण क्या होता है, बीजाणु धानियों में होता है, ठीक है। इट डेवलप इन स्पोरेंजियोफोर, ठीक है, स्पोरेंजियोफोर, ठीक, मतलब बीजाणु धानी जिसे हम कहते हैं, ठीक। और ये बीजाणु क्या होते हैं, धीरे धीरे क्या होते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, और परिपक्व अवस्था में आने के बाद वो क्या होते हैं, उस जो जनक या मातृ कोशिका होती है या मदर सेल होती है वहाँ से वो क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, और अलग होने के बाद वो क्या करते हैं, एक नए पौधे का फॉर्म करते हैं या एक नए पौधे को निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये प्रक्रिया क्या होती है, स्पोरुलेशन कहलाती है, ठीक है। इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जो हमारे ईस्ट है, ठीक है, वो हम इसमें क्या होता है, जनन इस प्रकार का पाया जाता है। ये जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें भी बीजाणुओं का निर्माण होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, ठीक है, इसी स्पोरुलेशन में क्या है, इसी के हम पार्ट्स की अगर बात करें तो क्या होता है, बाई एकाइनिड्स द्वारा होता है। इसी का पार्ट्स है एकाइनिड्स, एकाइनिड्स द्वारा, ठीक। इसे हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में भी हम और हिंदी में भी यही बोलते हैं, एकाइनिड द्वारा, ठीक है। ये क्या है, स्पोरुलेशन का ही एक पार्ट होता है, ठीक। इसमें क्या होता है, ये एक ही प्रकार की विश्राम कोशिकाएं होती हैं जो विश्राम अवस्था में पड़ी रहती हैं, लेकिन जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आती है तो वो क्या करते हैं, एक नए पौधे को ग्रो कराती है, मतलब एक नए पौधे को जन्म देती है, ठीक है। तो इस प्रकार की कोशिकाओं में क्या आते हैं, जैसे हमारा यूलोथ्रिक्स में भी इसी प्रकार की जो क्या है, एकाइनिड्स द्वारा जनन पाया जाता है। या हम ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करें तो ब्लू ग्रीन एल्गी में भी इसी प्रकार का जनन पाया जाता है, ठीक है, मतलब एकाइनिड्स द्वारा, जो कि इसमें क्या होता है, स्पोर फॉर्म होते हैं। स्पोर कहाँ फॉर्म होते हैं, स्पोरेंजियोफोर में फॉर्म होते हैं, ठीक है। और वही स्पोर्स क्या होते हैं, मदर सेल से अलग हो जाते हैं, और अलग होने के बाद क्या करते हैं, एक नए सेल का निर्माण करते हैं, एक नए सेल को फॉर्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो चल बीजाणु द्वारा, ठीक है। ये क्या है, स्पोरुलेशन का ही पार्ट है, ठीक है। या इसको क्या कहते हैं, बाइजूस्पोर्स, चल बीजाणु मतलब जूस्पोर्स, ठीक है। चल बीजाणु द्वारा कैसे जनन होता है, इसमें क्या होता है, ये क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, मीन्स क्या है, ये निरंतर क्या होते हैं, गति करते रहते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, जब इनमें कोई भी रिएक्शन नहीं होती है, मतलब जब ये प्रतिकूल परिस्थिति में होते हैं तो कोई भी क्रिया नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी क्या है, एक्टिव स्टेट आती है, एक्टिव स्टेट में क्या करते हैं, वही जो बीजाणु होते हैं वो क्या करते हैं, जो स्पोर्स होते हैं वो एक नए ऑर्गेनिल्स को फॉर्म करने का काम करते हैं, ठीक है। इसका भी एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो यूलोथ्रिक्स इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होता है, ठीक है।
अचल बीजाणु में जैसे स्पाइरोगाइरा में होता है ये, ठीक है, अचल बीजाणु या है अप्लेनोस्पोर, ठीक है, क्या है अप्लेनोस्पोर्स, ठीक, या इसको क्या कहते हैं अचल बीजाणु। मतलब ये क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब जहाँ भी ये होते हैं वो उसी स्थिति पे वहाँ पास पड़े होते हैं और धीरे धीरे क्या करते हैं वो जब ग्रो करते हैं, मीन्स जब वो रेस्टिंग पीरियड में रहते हैं तो कोई भी रिएक्शन नहीं होती है, लेकिन जैसे ही इनमें क्या होती है परिस्थिति अच्छी होती है तो वो धीरे धीरे क्या करते हैं, क्या अनुकूल परिस्थिति में आ जाते हैं, मतलब एक्टिव स्टेज में आ जाते हैं और एक्टिव स्टेज में आने के बाद वो क्या करते हैं एक नए पौधे को फॉर्म करते हैं, ठीक। तो इस तरीके से क्या होता है इसमें ये जनन की प्रक्रिया पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो पुनरुद्भवन, ठीक, या हम इसको क्या बोलते हैं रीजनरेशन कहते हैं, रीजनरेशन, ठीक। रीजनरेशन में क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा छिपकली, ठीक है, छिपकली की पूंछ कट जाती है लेकिन धीरे धीरे कुछ दिनों बाद वो वापस आ जाती है, ठीक, मतलब रीजनरेट हो जाती है फिर से उसका निकलना, यही हमारा क्या कहलाता है रीजनरेशन कहलाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कोई भी एनिमल्स होता है उसकी बॉडी का अगर कोई पार्ट अगर किसी तरीके से कट जा रहा है तो वापस वो फिर से आ जाता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो प्लेनेरिया, प्लेनेरिया क्या है इसका मुख्य एग्जाम्पल होता है, ठीक है। प्लेनेरिया कुछ इस स्ट्रक्चर का होता है, कुछ इस टाइप का प्लेनेरिया पाया जाता है, ठीक है, जो कि क्या करता है ये धीरे धीरे क्या करता है वृद्धि करता है, ठीक है, और वृद्धि करने के बाद वो क्या करता है कुछ इस तरीके की स्थिति इसमें आ जाती है कि वो क्या करता है दो भागों में ब्रेक हो जाता है, ठीक है, दो भागों में टूट जाता है, इस तरीके से दो भागों में टूटता है और दो भागों में टूटने के बाद वो क्या करता है एक नए प्लेनेरिया या नए ऑर्गेनिल्स को फॉर्म करने का काम करता है। तो इस तरीके से क्या है इसमें इसमें अलैंगिक जनन पाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था आज के जो हमने टॉपिक बताया वो आज के टॉपिक में क्या था अलैंगिक जनन था, जिसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। उसके कई सारे पार्ट्स थे, ठीक है, उन पार्ट्स के बारे में हमने आपको बताया, ठीक है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको तो हमको बताइए, ठीक है। आपके ये जो सिलेबस है, ठीक है, ये आपको फेयर कॉपी में ही करना है और जूलॉजी अगर हम बता रहे हैं तो जूलॉजी में करिएगा, बॉटनी बता रहे हैं तो बॉटनी में करिएगा, ठीक है। ये आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपका ये हमने आपको दो रिप्रोडक्शन बता चुके हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिसे वर्धी जनन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे हम क्या कहते हैं अलैंगिक जनन के नाम से जानते हैं, ठीक है। लास्ट रिप्रोडक्शन रह जाएगा जिसे हम लैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है, वो हमारी नेक्स्ट क्लास में होगा। अगर कोई भी समस्या हो तो डिस्कस करिए। ओके, हैव अ गुड डे।